अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आप हैरान होंगे जी, बिल्कुल मैं इस्लामाबाद से लाहौर आ गया हूँ और 11 सितंबर 2024 और बुध का दिन है। लगेगी आग तो आएंगे घर घर के इज़्ज़त में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी हथेली पर हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, और हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। चलें, इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, उस पर अपना नुक्ता नज़र मैं रख देता हूँ। जिस्मानी रिमांड में तौसीह दे दिया है, बैरिस्टर गौहर को डिस्चार्ज कर दिया है, और FIA की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी के अगेंस्ट जो कार्रवाई कर रहे हैं इंक्वायरी, वो रोक दी है। तरमीम का एक्ट सामने आ गया। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा हो गया है। इमरान खान साहब ने जो ये कहा ना कि 6 पार्टी रहनुमाओं को इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की आज़ादी दी, पहली दफ़ा वजाहत के साथ बता दिए। आज से इस्टेब्लिशमेंट किसी फरीक से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। ये धोखेबाज हैं। हमें इजाज़त मिले या ना मिले, 21 सितंबर या 22 सितंबर का जो जलसा है वो लाहौर करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क की खातर 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कराने की दरख्वास्त की थी। 22 के जलसे के लिए हमारे काफ़िले निकल चुके हुए थे, और ये कहा कि अली मीन की गंडापुर की बातों से बगावत का आंसर मिलता है। इमरान खान ने कहा कि पूरी कौम के जज्बात की तर्जमानी की है। मैं अली मीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ, और आपके वो माफ़िया मांग रहे हैं। उन्होंने कहा ना भाई, माफ़िया मांगने वाले बुज़दिल और डरपोक हैं, उनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। और फैसल वाडा के हवाले से कहा कि माउथ पीस है, ये नज़र आ रहा है जो बातें कर रहा है, खुद हक़ाइक़ पे भी बात करनी चाहिए इसको। ठीक है, आप अरशद शरीफ कत्ल केस का ओपन ट्रायल कर लें, सब सामने आ जाएगा। और जस्टिस काजी फाइसा के बारे में तौसीह लेने से इनकार किया, उनका सवाल ही पैदा नहीं होता, वो मानते ही नहीं। और बात देखें उनकी अपनी है, ये कानून साजी हो रही है और उनको लाने के लिए हो रही है। ये बड़ी वजाहत के साथ बात है, और बात गलत नहीं है, ये मैं बता दूँ आपको। जस्टिस काजी फाइसा के तमाम जजेस को खड़े हो जाना चाहिए सारे मसले के अंदर। खड़े होंगे तो मसाइल हल होंगे, वरना तो ये बातें होती रहेंगी। याद रखिएगा, वरना ये बातें होती रहेंगी और इन बातों को रोक नहीं सकते हैं। FIR मैंने बैकग्राउंड पे वो चला दी है, जो पहले चले अभी बात करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। एक वो हुमायूं दिलावर का आपको पता है, वही जो तोशाखाना में सज़ा दी थी, उनके वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हो चुके हैं। हुमायूं दिलावर साहब के भी 10 सितंबर का ऑर्डर है, और ये ऑर्डर जुडिशल मैजिस्ट्रेट बनू का है। जो जायदाद के जालसाजी या इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बातें हो रही हैं, उसके हैं। नैब तरमीम का एक्ट पेश कर दिया गया। कौमी सुप्रीम कोर्ट एक्ट में तरमीम का एक्ट पेश कर दिया गया। मकसद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफा है। 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ है। अंदाज़ा लगाएं, 22 जमा 1। और पेशावर हाईकोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा कर दिया गया है, वो 20 से बढ़ाकर 30 कर दिया है। आइन के आर्टिकल 100 इसको चैलेंज करेंगे इंशाअल्लाह, बहुत जल्द चीज़ें सारी आ जाएं। अगला अहम मामला बहुत है, मैं जैसे तारक महमूद जहांगीरी के खिलाफ किस तरह की बातें होती रही, वो सारा कशा चटा सामने आ गया। सिंडिकेट की कमेटी, अब FI भी अपने पता नहीं सुबहान अल्लाह कहाँ, इनके पास इख्तियार कहाँ से आ गया। ये कौन है, क्या ताल्लुक़ है FIA का। और दरख्वास्त सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाइच ने दायर की थी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल सिंध FI दीगर को नोटिस जारी कर दिए। उन्होंने अनफेयर मीन कमेटी के फैसले की रोशनी में किसी किस्म की अशात से रोक दिया, और पैमरा को हुक्म दिया है कि अनफेयर कमेटी के फैसले की रोशनी में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई अशात ना करे। और शोएब शाहीन का रिमांड जो है ना, जिस्मानी रिमांड, वो ऑर्डर जारी कर दी है, इस्तदा मुस्तरद कर दी है। और बात यह की है 26 नंबर चुंगी पर पुलिस हमला करने के केस में शोएब शाहीन की और वकील के चैम्बर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम होता है। शोएब शाहीन अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे थे। एक और मुकदमा नामजद कर रखा है। जज अब्दुल हसन ने इस्तफ़ार किया कि शोएब शाहीन का किरदार क्या, बरामदगी क्या करनी है आपने। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि तफ्तीश करनी है, टैंक बरामद करने हैं शोएब शाहीन से। शोएब शाहीन पर
हदायत लेने का इल्ज़ाम है। अल्लाह प्रोसिक्यूशन को हदायत दे। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने कहा कि तरीके इंसाफ का पूरा गैंग है। उस कहा कि कब था, क्या खिलाफ वर्जी की। उन्होंने कहा मुआहदा किया था कि एनओसी की मुकम्मल पाबंदी। कमिश्नर ने हाई कोर्ट में खड़े होकर जलसे का एनओसी जारी किया। इंतजामी खिलाफ तौहीन अदालत का केस आज लगा हुआ। आईजी इस्लामाबाद को नोटिस जारी हुआ। कल रात मुझे मालूम नहीं था कि शोएब शाहीन को किसने गिरफ्तार किया, कहाँ मुंतकिल किया। अदालत ने फ़कीर फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद शोएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो है ना पर फैसला महफूज कर दिया और उन्होंने मुस्तरद कर दी। लेकिन बाकी शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, नजीम शाह, अहमद चटा और दीगर 8 को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर। 5 MNAs जो हैं, पुलिस के पास एक गवाह है। पुलिस इतनी गिर सकती है कि आज सुबह की FIR है, ये कुरान उठाकर कह दें वाक़ा हुआ। पूरे इस्लामाबाद के उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था, सड़कें बंद थी, इस वजह से जलसे में देर हुई। और IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर के हवाले से कहा जा रहा है कि ये पिट्ठू हैं। अब आप यहाँ से ज़रा समझ जाएँ। अदालत ने बैरिस्टर गौहर को डिस्चार्ज कर दिया और बैरिस्टर गौहर शिवाय डिस्चार्ज होने पर हमें यहाँ आपके सामने पेश किया और उन्होंने कहा जी शेर अफजल मरवत के पास क्लाशोकोफ थी और उन्होंने कहा जी मेरे पास पिस्तौल है। शोएब ने उनको कहते हैं पिस्तौल रखा हुआ है, उन्होंने कभी बटेर नहीं रखा। शरीफ आदमी है, मेरे पास होती है। हम 75 MNAs थे, 250 पुलिस वाले थे, हमारे पास 300 गार्ड थे। हमने मशवरा दिया कि दंगल कर लेते हैं। मेरे दोस्तों ने मशवरा नहीं माना, वरना लग पता जाता है। उन्होंने कहा कि हम कर लेते। अच्छा तो आपका प्रोग्राम था, इस पर अदालत में कहके लगे और गौर के साथ जो गिरफ्तारी है पूरे पाकिस्तान ने देखा। और यहाँ जो बात है ना वो 8 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया है। शोएब शाहीन को जो है ना वो भेज दिया है, जुडिशल कर दिया है। करारदाद पेश हुई जनाब असेंबली के अंदर सुबह सरहद की और उसमें बातें जो सारी सामने हैं वो यही है कि मुतालबा करते हर अदारा अपनी आइनी हदूद में रहेगा और फ़राइज़ अंजाम देगा। 2 सालों से इस मुल्क के अंदर फ़ौज और कुछ अफसरान की मुदाखलत से अपने हलफ से इनहराफ है, जो कि आइन के मुताबिक गद्दारी के ज़िम्मे में आता है। मुतफ़क्का किरदार उन्होंने पेश किया, नोटिस करके इनके खिलाफ मार्शल किया जाए और सख्त से सख्त सजा दिया जाए। इनका गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर इंसानी इक़दाम से बाज रखा जाए। ये ईवान फ़ौज लाजवाल कुर्बानियों को काबिल तहसीन पेश करता है, लेकिन चंद अफसरों के ज़ाती मकासद और ज़िद और मुल्क को जमहूरियत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है और यह नुकसान जारी है। ये ईवान पुरज़ोर मुतालबा करता है कि फ़ौज के चंद अफसरान जो सियासत में मुलव्वस है, सियासत से दूर हैं, उनका सख्त से सख्त कार्रवाई दूर की जाए और सियासत को फ़ौज की मुदाखलत से पाक किया जाता है ताकि हमारा मुल्क तरक्की की गामज़द राह पर गामज़न हो सके। ये मुतफ़क्का किरदार PDI की क़यादत और कारकुन के खिलाफ कार्रवाई की पुरज़ोर मज़म्मत करती है। वो गैर गिरफ्तार लीडरशिप को जल्द, वरना हालात के ज़िम्मेदार फ़ौज के चंद अफसर हैं। और ये सारी जो है ना ये करारदाद आज पेश की गई है और इसके आगे वो इसका एक मंतकी अंजाम जो है वो लाना चाहते हैं और चाहते यही हैं। और आखिर में मैं सिर्फ बुशरा बीबी और इमरान खान साहब से मिलने के मैंने ख़त वगैरह लिख दिया और जुमेरात वाले दिन इंशाल्लाह समात होगी। मैंने एक कमीशन बनाने का भी कहा हुआ है कि कमीशन बनाया जाए जो आकर देखे कि वहाँ क्या हालात हैं और क्या वाक़यात हैं। और ये कोशिश मेरी होगी कि उन चीज़ों को सामने रखते हुए ये सारी चीज़ें सामने आएँ। आइन के सेक्शन 75 बड़ा क्लियर है और कमीशन बनाने के वाले से जितनी भी चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। और जाके करना क्या है वो देखना है ना। इमरान खान से सज़ा याफ्ता नहीं है। 4 में सज़ाई, 2 सस्पेंड होगी, 2 में बरियत होगी। रिश्वत इमरान खान अंडर ट्रायल प्रिजनर भी है, नहीं है, याद रख दूँ मैं आपको, नहीं है वो। और आपने वो देखा मिसाल के तौर पर, चले मैं एक बात बताता हूँ आपके सामने, वो अगर सामने आप रखें तो आपको समझ आ जाएगी बात की। वो बड़ी सीधी सी बात है और वो क्या है, ये तोशाखाना में बरियत थी लेकिन वो ट्रांसफ़र कर दिया गया। उन जज साहब ने, हमायत दिलावर ने सुनने से इनकार कर दिया, उस जज साहब के पास आ गया। 9 मई में ख़त्म हो चुका है, लटकाते फिर रहे हैं। कब तक लटकाएंगे आप इस सारे मामले को? ये मामला कब तक लटकाएंगे आप? ये मामला इस तरह नहीं हो सकता। याद रखिएगा, इमरान खान बेगुनाह है, नाजायज़ भुगत रहा है, आप लोगों की वजह से भुगत रहा है। लेकिन ये निज़ाम इस तरह नहीं चलेगा। बहुत जल्द इस फस्तायत के निज़ाम से खलासी होगी और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।